मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम पे हंसते हैं, तुम्हारा उपहास करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुमसे रिश्ता निभाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं। तुम इन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो? ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में उसके साथी होते हैं। जैसे ही दुख आता है, वे सबसे पहले अपनी नज़रें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व धारण किए हुए हो। तुम्हारे पास शक्तियों का खजाना है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता उसका मोल क्या है, जैसे समुद्र की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता उसकी कीमत क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते तुम्हारा मूल्य क्या है। मेरे बच्चे, तुमने जिस क्षण मेरा हाथ थाम लिया था, जिस दिन तुम मेरी शरण में आ गए थे, उसी क्षण से तुम्हारा भाग्य उदय प्रारंभ हो गया है। अब कोई ग्रह, नक्षत्र या तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें हानि कैसे पहुंचा सकता है? यह तो तभी संभव है जब तुम किसी को पीड़ा देने का अधिकार स्वयं दे दो। मेरे बच्चे, तुम्हें वे सभी चीज़ें एक एक कर प्राप्त होंगी जिसकी तुम कामना करते हो। तुम इतने कामयाब हो जाओगे कि जो लोग आज तुमसे बात नहीं करना चाहते, वे तुमसे मिलने के लिए कतार में भी खड़े होंगे। जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, वे तुम्हारा प्रचार करेंगे, और जो तुम्हें पीड़ा देते हैं, वे स्वयं पीड़ित होंगे। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि जब ईश्वर मेरे साथ हैं तो वह मुझे सब कुछ एक पल में क्यों नहीं देते? मेरे प्यारे बच्चे, मानव की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी हुई है, और हर सीख मानव को परिपक्व बनाने में सहायता करती है। यदि मैं तुम्हें सभी चीज़ें एक साथ दे दूं, तो तुम उस सीख से वंचित रह जाओगे जिसे सीखने के लिए तुमने यह शरीर धारण किया है। कल्पना करो, यदि मैंने तुम्हारे बालपन में तुम्हें अनगिनत पैसे दे दिए होते, तो क्या तुम उसका सही मूल्य समझ पाते? या कल्पना करो, 5 वर्ष की आयु में तुम्हें दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती, तो क्या तुम उस प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभव कर पाते? कदापि नहीं। इसलिए कुछ चीजें दिव्य समय पर ही दी जानी आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जीवन के प्रति एक पल को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करो और आनंद में रहो, क्योंकि आनंद तो तुम्हारे आसपास निरंतर ईश्वर रूप में बह रहा है।